ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पाकिस्तान की। आखिर भारत में अगर अवैध मस्जिदों पर एक्शन हो रहा है तो पाकिस्तान को इससे टेंशन क्यों हो गई है? इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर सबसे पहले वाराणसी से, जहां मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पाकिस्तान में टेंशन की स्थिति देखने को मिल रही है। मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है। रेलवे स्टेशन विस्तार कार्य में बाधा के चलते मस्जिद पर नोटिस चस्पा किया गया है। करीब 12,000 साल पुरानी गंज शहीदा मस्जिद पर कार्रवाई की आशंका है। अब पाकिस्तान राष्ट्रपति जरदारी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की अपील इस पूरे मामले में की है। देखिए, एक बार फिर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार कार्य को लेकर एक बड़ा विवाद दरअसल सामने आया है। स्टेशन को आधुनिक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के दौरान करीब 1,000 साल पुरानी गंज शहीदा मस्जिद को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी ने हलचल पैदा कर दी है। जानकारी ये है कि न्यायालय के आदेश के बाद ही मस्जिद परिसर पर नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें साफ ये कहा गया है कि ये संरचना विकास कार्य में बाधा बन रही है। अब नोटिस में 20 जून तक मस्जिद से सभी सामान हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद अब किसी भी समय ध्वस्तीकरण यानी कि बुलडोजर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अब इस घटनाक्रम के बाद इस क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, चर्चा का माहौल बन गया है। और इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से भी बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने इस मसले पर भारत से कार्रवाई रोकने की अपील कर दी है। हालांकि भारत की ओर से आधिकारिक रूप से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ये पूरा मामला अब केवल स्थानीय नहीं रह गया है, बल्कि कूटनीतिक चर्चा का विषय भी बन गया है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और कानून व्यवस्था के तहत आगे की कार्रवाई की बात भी कही गई है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी जो है 8% से घटकर 0.5 यानी कि आधी फीसदी रह गई है। लाखों मंदिरों को पाकिस्तानी चरमपंथी निगल गए हैं और अब जरदारी भारत को ज्ञान दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, समझेंगे कि आखिर जो ये कार्रवाई हो रही है वाराणसी में मस्जिद को लेकर, आखिर उसे लेकर पाकिस्तान में क्यों खलबली मच गई है। खबर क्या है, आइए विस्तार से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, सवाल कई उठ रहे हैं। आइए विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां दे दे और खबर क्या है जरा समझ लीजिए। वाराणसी में मस्जिद पर जो कार्रवाई हो रही है, रेलवे विस्तारीकरण को लेकर पूरा जो परिसर है जो अवैध है उसे हटाने की बात कही गई और 1000 साल पुरानी संरचना पर संकट इससे गहरा गया है। इलाके में प्रशासन की तैयारियां इसे लेकर तेज हो गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 20 जून तक सामान हटाने के आदेश दिए गए थे। नोटिस भी बकायदा चस्पा किया गया था और इसके बाद बुलडोजर की संभावना अब साफ हो गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से अब इसे लेकर चिंता जता दी गई है। इस पर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। भारत से कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील हुई है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा विवाद है, ये वाराणसी में जो मस्जिद है जिस पर कार्रवाई अब होगी, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो विस्तारीकरण का काम हो रहा है रेलवे स्टेशन का, उसमें जो ये संरचना है हजारों साल पुरानी, वो बाधा बन रही है, जिसे हटाया जा सकता है और इसे हटाया अब जाएगा क्योंकि निर्देश कोर्ट का है। लेकिन उससे पहले यहां पर पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये अपील कर दी है कि आप इस कार्रवाई को रोक दीजिए, क्योंकि कार्रवाई रोकने की मांग हुई है तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान के अंदर जो चिंता है वो इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या इसके पीछे की वजह है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो यही जरा सर समझाइए, क्योंकि भारत के अंदर अगर कोई भी कार्रवाई हो रही है, वो भी जो हजारों साल एक पुरानी संरचना, जिससे बताया गया कि देखिए ये जो विस्तारीकरण का, जो विकास का काम हो रहा है रेलवे स्टेशन का, वो कहीं ना कहीं बाधा बन रही है और ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसे हटाया जाना चाहिए। लेकिन आखिर इससे पाकिस्तान के अंदर क्यों खलबली मच गई है सर? देखिए, किसी काम को करने के पीछे इंटेंशन क्या है और आवश्यकता क्या है, ये दोनों चीजों में फर्क होता है। हमको आवश्यकता पड़ती है या तो कहीं पे अतिक्रमण हटाने के लिए या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए या किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का विस्तार करने के लिए। जी। अब यहाँ पे आवश्यकता क्या है कि जो काशी का रेलवे स्टेशन है उसे मॉडल स्टेशन बनाना चाहते हैं, मॉडल रेलवे स्टेशन। इसलिए उसके विस्तार में ये मस्जिद बीच में आती है अलाइनमेंट में। लिहाजा कोर्ट गए और अदालत ने कहा कि हाँ, ये मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी हुई है, तो यानी कि अतिक्रमण भी है और दूसरे इसे हटाने की आवश्यकता भी है, इसलिए कि काशी रेलवे स्टेशन का एक्सपेंशन होना है। अब ये एक बात हुई। अब चीजें जो हैं वो अनुपातिक दृष्टि से देखी जाती हैं। अनुपातिक दृष्टि से ऐसे जैसे एक पेड़ में से दो टहनियां टूट के गिर पड़े तो ये नहीं कह सकते कि पेड़ के दो हिस्से हो गए। ऐसे ही जैसे टेस्ट ट्यूब में पानी है, उसमें सरफेस टेंशन करीब करीब जीरो है, मैक्सिमम है, और ग्रेविटी जीरो है। सिमिलरली नदी के पानी में ग्रेविटी मैक्सिमम है, सरफेस टेंशन जीरो है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में हमने अयोध्या में 30 मंदिर डेमोलिश किए। 30 मंदिर जो राम पथ के रास्ते में अलाइनमेंट में आ रहे थे। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 12 मंदिर ध्वस्त किए। ऐसे ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ी, पिछले कुछ सालों में 680 मंदिर हमने ध्वस्त किए। ये हिंदुस्तान में हुआ। अब अगर इसी से मिला के देखें तो करीब 750 मंदिर। अब अगर ये देखें कि इसी दौरान कितनी मस्जिद तोड़ी गई तो आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, बाराबंकी में एक तोड़ दी, मुजफ्फरनगर में एक तोड़ दी, प्रयागराज में एक तोड़ दी, संभल में एक तोड़ दी। यानी कि एक तरफ तो 750 मंदिर और एक तरफ 10-12 मस्जिद। तो ये कहना कि हिंदुस्तान इस काम को कसदन कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ चिल्लाती हुई आवश्यकता थी वहां ही ऐसा किया गया, वरना अगर इंटेंशन नहीं होती तो हम पता नहीं कितनी मस्जिद तोड़ते। हमने अपने मंदिर जो तोड़े हैं, आवश्यकता जहाँ पे पड़ी तो हमने उनको तोड़ा। हमने कोई इंटेंशन हमारी गलत नहीं थी। अब ऐसे ही ये जो मस्जिद है जिसका नाम है गंज शहीदा मस्जिद, ये भी हमारी इंटेंशन इसमें गलत नहीं है। मगर पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब जरदारी साहब, इनका अगर आप इतिहास देखें तो इनसे बड़ा करप्ट पॉलिटिशियन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कोई नहीं है। 22,000 करोड़ रुपए का इस आदमी के ऊपर गबन का चार्ज लगा था। ये धर्म के नाम पे आगे बढ़ते हैं, बजाय अपने काम के नाम पे, बजाय अपनी इज्जत के नाम पे, ये धर्म के नाम पे आगे बढ़ते हैं कि साहब हम अपील कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि भाई पाकिस्तान जब आजाद हुआ था 1947 में, तो वहां पे 1800, मैं रिपीट करता हूं, 1800 माइनॉरिटीज के मंदिर थे या गुरुद्वारा थे। आज की तारीख में वहां केवल 30 रह गए हैं जी, जो ऑपरेटिव हैं, ऐसे केवल 30 रह गए हैं। उस समय में यानी कि पार्टीशन के समय में माइनॉरिटीज की संख्या करीब 23% थी। आज घटते 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 1% से भी कम रह गई है। कहाँ चले गए वो लोग? निकल गया कोई उन्हें? तो ये क्या दिखाता है? यानी कि वहां जो डेमोलिशन हुए वो बुरी नीयत से हुए, और हिंदुस्तान में अगर कहीं हुआ भी है तो वो आवश्यकता के अनुसार हुआ है, बुरी नीयत से नहीं हुआ है। यहाँ पे जो मुसलमान, और ऐसे में सवाल ये उठता है ना सर, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल डाल रहे हैं, वहां पर आपकी नजर है, लेकिन आपके अंदर क्या स्थिति बनी हुई है आप उस पर नजर नहीं है आपकी। वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है आप वो नहीं देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान इस पर जवाब देगा कि आखिर वहां पर मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ वहां पर क्यों ये स्थिति बनी हुई है? क्या इस पर जवाब देगा? क्या जरदारी साहब ये जवाब देंगे इस पर कभी? नहीं है, जरदारी साहब उस पर क्या जवाब देंगे? अरे आखिर क्या बताएं, ये स्थिति है जरदारी साहब की कि वहां पे 1800 मंदिर तोड़ दिए गए और आज बचे हैं 30। 23% लोग थे, आज बचे हैं 1%। तो वो जवाब क्या देंगे? जवाब दे ही नहीं सकते। उनके हाथ में क्या है? तहमत लगाना, आरोप लगाना, कोई भी बात हो।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक कर रही है, बोले इसको हिंदुस्तान उकसा रहा है। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान अटैक कर रहा है, बोले इसके पीछे हिंदुस्तान की शय है। अगर अफगानिस्तान के तालिबान अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पे, तो बोलते हैं अरे काबुल में बैठे हुए जो लोग हैं उनको हिंदुस्तान भड़का रहा है, हिंदुस्तान वहां खर्चा कर रहा है। पानी कम हो जाए, हिंदुस्तान जिम्मेदार। बिजली में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में पूरी बिजली ना बने, हिंदुस्तान जिम्मेदार। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि जी। अगर मान लीजिए अचानक पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई, तो कहीं ये ना कह दे कि इसमें भी हिंदुस्तान का ही हाथ है। इनके एक हास्यास्पद बात हो गई है, कोई भी बात हो उसका तहमत हिंदुस्तान के ऊपर लगाए। मैं कहता हूं उनको क्या हक है दूसरे देश के इंटरनल मामलों में दखल देने का? अगर हमने दखल दिया होता तो जी। आज तक हम पाकिस्तान को, कि हमारे सामने हिंदुस्तान के सामने है कहा जी? यहाँ पे 150 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। अगर सीधे सीधे भी बॉर्डर में अंदर घुस जाए, एक दिन में पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। हमने अपने ब्रदरहुड में इनको रहने दिया, ये जानते हुए कि ये पाकिस्तान का चरित्र क्या है, षड्यंत्र रचना है, आतंक करना है और चंदे के ऊपर पलने वाला ये देश। फिर भी पता नहीं क्यों हमें कोई भी बात हो तो हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाने लगता है, ये जानते हुए भी कि एक उंगली उठाएंगे तो 5 उंगली उनकी तरफ होगी। ये तो अब इनके ऊपर कंट्रोल हुआ है, वरना इनकी स्टेट पॉलिसी और आतंकवाद की चलती ही रहती है। कोई काम हिंदुस्तान करे उसके अंदर इनको दखलंदाजी करनी है। बहरहाल अभी अगर उसने जरदारी ने कहा भी है कि हम अपील करते हैं, ये तो जरूरी नहीं है कि हम उनकी अपील मान लें। अच्छी जी। बात है, उन्हें अपील करते रहने चाहिए। हम उनकी अपील स्वीकार करते हैं, अपील के ऊपर कार्रवाई स्वीकार नहीं करते। हमारी अदालतों का आदेश है, हम उसे मानेंगे। मस्जिद हटेगी और काशी के इस रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी होगा और इसका विस्तारीकरण भी होगा। और ऐसे में ये बयान देने से पहले अपने मानवाधिकार की स्थिति या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग देखने को मिल रही है पाकिस्तान की, पहले उस पर भी तो एक बार नजर डालनी चाहिए थी और इसके बाद ये बयान देना चाहिए था, ये अपील करनी चाहिए थी। देखिए जरदारी साहब ये जरूर कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक विरासत है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, तो ये लागू तो पाकिस्तान पर भी होना चाहिए। जो धार्मिक स्थल हैं, जो गुरुद्वारे हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक स्थल हैं, उनको उन्हें भी सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए थी, उन्हें भी सुरक्षित पाकिस्तान के अंदर रखना चाहिए था, ये भी तो सोचना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान की स्थिति ये है कि ये हिंदुओं पे और हिंदुस्तान के खिलाफ तो ये बात करते ही हैं, ये उम्मा में भी यकीन नहीं रख करते, ये मुस्लिम ब्रदरहुड में भी यकीन नहीं करते। इन्होंने जो अत्याचार किए हैं अपने ही लोगों पे किए हैं। इन्होंने जॉर्डन में 25,000 पैलेस्टीनियंस को मार दिया, क्या वो मुसलमान नहीं थे? इन्होंने करीब 30 लाख बांग्लादेशियों को ईस्ट पाकिस्तान में मार दिया, क्या वो मुसलमान नहीं थे? ये रोजाना बलोचों को बलूचिस्तान में मार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मार रहे हैं लोगों को, क्या वो मुसलमान नहीं है? यानी कि इस देश का कैरेक्टर ऐसा है कि ये किसी भी, अच्छा फिर जो चाइना के अंदर उइगर मुसलमान है, अगर ये मुसलमानों के इतने बड़े खैरख्वाह है, उसके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते? जी। मीन्स के पाकिस्तान का एक कैरेक्टर ऐसा है कि इन्हें अपने पड़ोसी हिंदुस्तान से इस कदर दुश्मनी है, और दुश्मनी नहीं जलन है, जलन है कि अरे आज पाकिस्तान क्या हो गया, आतंकियों का देश बन के रह गया, गधों को बेच के अपना जीवन करने वाला देश बन के रह गया। और उधर हिंदुस्तान कितनी तरक्की की, मंगल पे गया। और तो और सबसे बड़ी खास बात ये कि आज इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अमेरिका में या वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सीईओ हिंदुस्तान के हैं। तो उन्हें शर्म आती है, वो जलते हैं, और चूंकि जलते हैं इसलिए वो ये ढूंढते रहते हैं कि बस हमें कोई बिंदु मिल जाए तो हम उसे उठाएं। और नाम क्या लेते हैं? नाम लेते हैं कि ये मानवता के अधिकार के लिए। मानवता के अधिकार की बात जब पाकिस्तान करता है तो हंसी आती है। पाकिस्तान को इस बारे में यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के प्रतिनिधियों ने कई बार धोया है, बार बार धोया है। उन्हें बताया है
कि तुम कम से कम मानवता के अधिकारों की बात मत करो, क्योंकि जी। जितना मानवता का हनन पाकिस्तान में होता है, इतना शायद ही कहीं होता हो। और जी हैरानी क्यों होती है सर, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसके खुद के अंदर आज देखिए जो वहां की आवाम है, महंगाई से, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर त्राहिमाम कर रही है। वो पाकिस्तान, वहां के राष्ट्रपति अपने घर के अंदर जो हालात बने हुए हैं उस पर उनकी नजर नहीं है, भारत पर वो नजर बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है, कहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उस पर तो आप बयान दे देते हैं, लेकिन आपके अंदर जो स्थिति है, वहां की जनता आपके खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, आपकी नजर उस पर नहीं है, आप उसमें सुधार नहीं ला रहे हैं। भारत में क्या हो रहा है आप ये जरूर देख रहे हैं। जी आप ये ना तो अपने इज्जत की परवाह कर रहे हैं और ना ही अपने आवाम की सुविधा की परवाह कर रहे हैं। जी। मैं दो एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नीलम और झेलम के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने। अब पीओके के लोगों का कहना है कि साहब जमीन हमारी, मेहनत हमारी, काम हमने किया और जो बिजली बनी वो हमें मिले नहीं, या अगर मिले तो महंगे दामों के ऊपर मिले। तो वो इसलिए नाराज, जो इनके बलूचिस्तान के लोग हैं वो इसलिए नाराज कि इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठा के लोअर एल्टीट्यूड पे, यानी कि कम ऊंचाई पे नीचे डाला था। उनमें से कुछ आज भी जिंदा है जो ये गवाही देने को तैयार हैं कि हमारे ऊपर किस तरह से जुल्म किए। वहां पे 300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज पैदा होती है और वहां के लोग चूल्हे में खाना बनाने को मजबूर है। यानी कि ये अपने लोगों पे जो इतना जुल्म करे और वो फिर मानवता की बात करे, हंसी आती है इनके ऊपर। लेकिन सवाल ऐसा है कि ये चूंकि अमेरिका के लिए आवश्यक हो गया है पाकिस्तान को इस्तेमाल अपनी तरफ रखना, क्योंकि अगर ईरान और अफगानिस्तान पे कोई एक्शन लेना है तो उसे कोई बेस चाहिए। और इसलिए तो बार बार देखिए सर, भारत पाकिस्तान को ये कहता है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो आप पहले अपनी जवाबदेही तो तय कीजिए। आप पहले कुछ ऐसे फैक्ट से हैं, कुछ चीजें हैं, पहले आप उससे तो खंगालिए, इसके बाद अब भारत की ओर देखिए और इसके बाद भारत आपकी मदद करेगा। लेकिन आप कुछ भी तय करते